अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 158 के पार्ट 3 में खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो की शुरुआत में हम सर्दी कबीले में मलका को एक खतरनाक रूप में देखते हैं। वो अपने चेहरे पर कालक लगाकर अजीब और गरीब हरकतें कर रही होती है। फिर आंद्रा से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ मिला आंद्रा? तो आंद्रा कहती है, जी हाँ, गोंचा के बाल। वो बाल लेते साथ ही देगची में डाल देती है, साथ साथ कहती है, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। वो देगची में और भी बहुत सी चीजें डालती है और उसे बनने वाला मादा एक सांचे में डालने लग जाती है। फिर कहती है, मौत मौत मौत। इसके साथ वो जब सांचा उठाती है तो उस पर एक खातून का नक्शा बन जाता है। अगले ही पल वो इब्राहिम साहब की आवाज सुनकर आंद्रा से कहती है, साफ करो सबको जल्दी से साफ करो। ये सुनते साथ ही आंद्रा सफाई में लग जाती है। साथ वाले खेमे से इब्राहिम साहब आके बढ़ रहे होते हैं, जबकि मलका नेक परहेजगार बनकर उनके सामने आते हुए कहती है, मैं अपने बेटे की रूह के इसाले स्वाब के लिए कुरान पाक पढ़ रही थी, आपके आने की खबर नहीं हुई। इब्राहिम बे कहते हैं, अल्लाह कबूल फरमाई, तुम्हारी तकलीफ में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने दिल को पुरसुकून रखो, इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। तो मलका कहती है, जब तक काइयों के दिल ना जले मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा और हमारे बेटे की रूह को भी सुकून नहीं पहुंचेगा। मैं जल्द अज जल्द अपना इंतकाम चाहती हूँ। ये सुनकर इब्राहिम भाई कहते हैं, मैं उन सब के नाम मिटा दूंगा और उन सबको दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। सराय में एक जानिब से उलझाए काजी रुकनुद्दीन को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जबकि सराय के अंदर उरहान अलचम खातून के साथ मिलकर कुफ्फार को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। और गौज़ आखिरी काफिर को भी मारने ही लगता है कि उरहान उससे कहता है, रुक जाओ, इतनी आसानी से इसे नहीं मरना चाहिए। फिर उसके गले पर तलवार रखते हुए कहता है, तुम कौन हो, किसके लिए काम करते हो? हाँ, काजी रुकनुद्दीन को कहाँ लेकर जाया जा रहा है, मकसद क्या है? उसके ना बोलने पर उरहान उसे दबोचते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही खून में गर्क कर दूंगा, बोलो वरना मैं फौरन तुम्हारी जान ले लूंगा। काजी रुकनुद्दीन को कहाँ लेकर गए हैं बताओ मुझे। तो सिपाही कहता है, हम इसके बाद करो वादी में मिलने जा रहे थे, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकोगे। ये कहते साथ ही वो अपना ही गला काट डालता है। उरहान गुस्से में उसे लात मारकर फेंक देता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे तस्बीह के दाने नजर आते हैं तो वो एकदम से उस तरफ चल पड़ता है। अलचम पूछती है, हम उन्हें वहाँ कैसे तलाश करेंगे? तो उरहान कहता है, ये घास के ढेर में सुई तलाश करने के बराबर है। वो अलाउद्दीन को गड़े में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। हम या तो मेरे भाई को वहाँ से निकालेंगे या हम एक साथ वहाँ डूब जाएंगे। जंगल में कनूर तोगाई के साथ मौजूद होता है, इसलिए में बुरान आता है और कहता है, बोलो फिर इस तरफ आ रही है। तो कनूर कहता है, ये भी गोंचा खातून को भगाने में मुलव्वस थी। बुरान कहता है, इससे उनका ठिकाना मालूम होगा। उनकी बातें सुनने के बाद तोगाई कहता है, चलो इस खातून का रास्ता रोकते हैं। और इसके साथ ही वो सब एकदम से छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद होलोफेरा वहाँ से गुजरती है तो एक तीर उसके सामने आ लगता है। तो गए सिपाहियों के साथ उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, हम इन्हें जाने नहीं देंगे, खातून को रोक दो। बुरान और कनूर भी दूसरी तरफ से सामने आते हैं। होलोफेरा घोड़े से उतरते हुए कहती है, मैं तुम्हारे सामने कभी हथियार नहीं डालूंगी। फिर बुरान और कनूर को देखते साथ ही कहती है, तुम दोनों यहाँ? उस्मान साहब सिपाहियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। कनूर होलोफेरा से कहता है, तुम्हारे पास भागने के लिए रास्ता नहीं बचा, तुम हमें बताओगी कि अलाउद्दीन साहब और गोंचा खातून कहाँ हैं? तो होलोफेरा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मुझे जाने दो। बुरान कहता है, होलोफेरा खातून, हम जानते हैं कि तुमने उनके साथ मिलकर गोंचा खातून को अगवा किया था। फिर तो गायब पूछता है, हमें बताओ कि तुमने शहजादे अहमद को कैसे मारा? वो कातिल अलाउद्दीन कहाँ छुपा हुआ है? होलोफेरा गुस्से से कहती है, बस बहुत हुआ, अलाउद्दीन कातिल नहीं है। होलोफेरा के साथ मौजूद सिपाही हमला कर देते हैं मगर उन्हें काबू कर लिया जाता है। तो गाय होलोफेरा के गले पर तलवार रखते हुए कहता है, अगर तुम मुझे उनका ठिकाना नहीं बताती तो मैं तुम्हारे खातून होने की परवाह किए बगैर तुम्हें मार डालूंगा। तो होलोफेरा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। वो काया तिब्बी की वादी में है, लेकिन तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कत्ल अलाउद्दीन ने नहीं किया। हम जब बाजार से निकल रहे थे तो अहमद जिंदा था। कनूर पूछता है, फिर उसे किसने मारा? क्या तुम ये भी जानती हो? अगर वो अलाउद्दीन नहीं तो फिर कौन था? होलोफेरा कहती है, मुझे नहीं पता। तो गए उसे छोड़ते हुए कहता है, मैं अपने सरदार को वो जगह बताऊंगा जो इस खातून ने बताई, आप इसे बाहिफाजत सरहदी बाजार ले जाएं। ये कहते साथ ही तोगाई आगे बढ़ता है तो कनूर हंसियों को भी तोगाई के साथ भेज देता है। जंगल में मेहमद अलाउद्दीन और गोंचा की खोज लगा रहा होता है और निशानात देखते हुए कहता है, यहाँ निशानात ज्यादा हैं। इसलिए में क्योमास को कोड़े की रस्सी मिलती है जिसे वो उठाते हुए कहता है, जनाब ये उलझाई का कोड़ा है, जाहिर है वो यहाँ लड़े थे। तो मेहमद पूछता है, क्योमास क्या यहाँ करीब कोई गार है? जवाबन क्योमास कहता है, दोकोस काया इलाके में बहुत सी गारें हैं। यह सुनकर मेहमद कहता है, वो वहाँ किसी गार में छुपे हुए हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर गार के बाहर गोंचा अलाउद्दीन से कहती है, चलो फिर हमें अपनी महारत दिखाओ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं तुम्हारे लिए सबसे लजीज शिकार लाऊंगा गोंचा। सिपाही भाई सुंगरून के पास आते हुए कहता है, मेरे शहजादे शिकार करने मुझे जाने दें। मगर अलाउद्दीन कहता है, नहीं, शिकार करने आज मैं खुद जाऊंगा और आप लोग मेरी खातून की हिफाजत करेंगे। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन
अलाउद्दीन घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। उधर उलझाए काजी रुकनुद्दीन को ले जा रहा होता है और कहता है हमें अपना काम जल्दी खत्म करना है और तुम जल्दी जहन्नुम में जाओगे काजी रुकनुद्दीन। तो काजी साहब कहते हैं तुम जैसे शैतानों की जगह जहन्नुम है जहाँ तुमने आखिरकार पहुँचना है। साथ साथ काजी साहब तस्बीह के दाने गिराते जा रहे होते हैं और खान भी एल्चम खातून के साथ उन्हें तलाश कर रहा होता है। एल्चम खातून परेशान होते हुए कहती है हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ दरख्त बहुत घने हैं, ये वादी बर्फीले पहाड़ों तक फैली हुई है। तो खान कहता है हम जानते हैं कि वो यहीं के ही हैं, मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। काजी रुकनुद्दीन के लिए उनकी नीयत जो कुछ भी हो, जाहिर है वो एक छुपी हुई साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम जान लेंगे और उनका एहतसाब करेंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर उस्मान साहब तोगाई के जाने के बाद होलोफेरा, कनूर और बुरहान के पास आते हैं और होलोफेरा से कहते हैं अल्लाह आपको खुश रखे होलोफेरा, तुमने अपना काम ठीक तरीके से किया, तुम हमारे अपनों से भी ज्यादा बहादुर निकली। तो होलोफेरा कहती है उस्मान साहब आपने मेरे लिए जो कुछ किया ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा अगर तुम्हें इस तरह सर्दी बाजार जाने दूं। जवाबन होलोफेरा कहती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मुझे छू भी नहीं सकते, वो नहीं चाहते कि शहंशाह के साथ उनके ताल्लुकात खराब हों। कनूर कहता है हुजूर होलोफेरा हमारी अमानत है, इसकी फिक्र ना करें। उस्मान साहब चाहे आप मुझे अपने रास्ते से दूर रखें लेकिन हम कभी आपको तर्क नहीं करेंगे, इसलिए मैं सोना लाया हूँ। फिर वो नक्शा देते हुए कहता है यहाँ सोने की जगह दिखाई गई है, आप सिपाहियों को बेच सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम अब सोचते हो कि मसला सिर्फ सोने का है, तुमने रिवायात से हटकर मेरे हुक्म का लिहाज नहीं किया, मगरूर होकर एक दूसरे का खून बहाया और तुम्हें माफ करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद को माफ नहीं कर सकते। बुरहान कहता है अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे हुजूर, मुझे उम्मीद है कि हम इस्लाम में शहीद होंगे और हमारा रब हमें माफ कर देगा। कनूर कहता है हमें उनके दरमियान रहने की इजाजत दें जब तक ये मुसीबत खत्म ना हो जाए। उस्मान साहब उन्हें नजरअंदाज करते हुए होलोफेरा से कहते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोले और तुम्हें कामयाबी अता करे, सिपाहियों घोड़े ले आओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। बुरहान और कनूर थोड़े अफसरदा तो होते हैं मगर सीने पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं। उधर तो गए सर्दी बाजार में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद सरदार इब्राहिम से कहता है मेरे सरदार ये खबर दुरुस्त है, उस्मान ने अलाउद्दीन तक खबर पहुंचाने के लिए किसी को भेजा था। इब्राहिम भी पूछते हैं कौन है वो। तो तुगाई कहता है बाजंतीनी लड़की होलोफेरा, अहमद को कत्ल करते वक्त वो वहाँ मौजूद थी, अगर हम उसे अदालत के सामने बात करने के लिए कह दें तो यह हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। मलका तुगाई से पूछती है लड़की अब कहाँ है। तो तुगाई कहता है बुरहान और कनूर से यहाँ ले आएंगे। सरदार इब्राहिम पूछता है अलाउद्दीन कहाँ है। जवाबन तुगाई कहता है अलाउद्दीन का एतबी की गार में छुपा हुआ है। यह सुनकर सरदार इब्राहिम कहता है मैं सबसे पहले उस्मान के बेटे को अपने हाथों से कत्ल करूंगा, फिर मैं उसके पूरे खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। ये कहते साथ ही सरदार इब्राहिम वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मेहमद गार तक पहुंच जाता है और सिपाही भाई सुंगुर को देखकर कहता है गद्दारो। उसे देखते साथ ही सिपाही भाई सुंगुर कहता है गोंचा भागो, हसन गोंचा को लेकर जाओ, मैं इनका ध्यान बटा दूंगा। ये सुनते साथ ही गोंचा हसन के साथ भाग पड़ती है। तो मेहमद कहता है भागो मत, तुम्हारा हिसाब बाकी है। भाई सुंगुर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है मेहमद साहब पीछे हटो। गोंचे दूर से छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। मेहमद सिपाही भाई सुंगुर से कहता है मुझसे दूर रहो, पीछे हटो भाई सुंगुर। ये कहते साथ ही मेहमद उस पर हमला करके उसे सिपाहियों की जानिब धकेल देता है और खुद गोंचा के पीछे दौड़ पड़ता है। उसके सिपाही भाई सुंगुर को दबोच लेते हैं और गोंचे लकड़ियां छोड़कर एक तरफ भाग पड़ती है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।